देश में आदिवासी समाज को उनकी स्व की अनुभूति करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो हम सबको यह बात ध्यान में है कि हमको इन 75 सालों में आदिवासी मतलब चोर, आदिवासी मतलब आदि मानव, आदिवासी मतलब मांस खाने वाला, आदिवासी मतलब इस देश पर बोझ, एक्सेस पॉपुलेशन जैसे शब्दों से नवाजा गया है। और ये कोई खुशी की बात नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा समाज जिसमें स्वाभिमान कम हो गया है, बहुत बार ऐसा सुनकर उसको गर्व की अनुभूति होती है कि हाँ, हमारा आदिवासी समाज ऐसा ही है। ये बात हम हमारे लोगों से सुनते पाए जाते हैं, पर ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं फिर से ये बात बोल रहा हूं कि स्व की अनुभूति होने का मौका इस बार अनुसूचित जनजाति आयोग और विश्वविद्यालयों के संयुक्त तत्वाधान से भारत में 125 यूनिवर्सिटी में जनजाति समाज के युवाओं के सामने भारत की आजादी के आंदोलन में जनजाति समाज की भूमिका पर सुनने को मौका मिल रहा है। हम भारत के किसी भी कालखंड को ले लें, हर कालखंड में जनजाति समाज का योगदान, बलिदान की कोई तुलना नहीं की जा सकती। हम अगर रामायण की भी बात करें तो यह बात ध्यान में आएगी कि सीता जी का हरण रावण ने कर लिया, और रावण ने जब सीता का हरण कर लिया, इस बात को मैं जब झाबुआ से तुलना करता हूं तो क्या बात ध्यान में आती है? अगर मेरे गांव की कोई बहन बेटी का इस तरह से कुछ घटना होती है तो मैं अकेला उसका न्याय नहीं करता, बल्कि पूरे गांव समाज को साथ में लेकर उसको न्याय की प्रक्रिया दिलवाता। अब सोच के देखो, ये बात लिखी भी नहीं है, पर क्या राम ने उस समय के उपस्थित राजाओं को यह सूचना नहीं भेजी होगी? क्या उन्होंने अपने काका बाबा मामा को यह खबर नहीं बोली होगी कि रावण जैसा दुर्दांत व्यक्ति पत्नी को हरण करके ले गया, सब आओ मिलो और हम इसको वापस लेकर आएंगे? पर इतिहास में एक भी किसी भी महापुरुष का या उस समय के राजा का नाम नहीं है जिसने राम का साथ दिया, पर उस समय के भीलों ने राम का साथ दिया। आप और नीचे उतरो तो यह बात ध्यान में आती है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचा तो पहली रक्षा पंक्ति में जो थे वह सारे जनजाति समाज के राजा और उस समय की प्रजा थी। इसलिए यह बहुत जरूरी बात है। हम अगर थोड़ा और देखें तो यह बात ध्यान में आती है कि महाराणा प्रताप को पूरी दुनिया जानती है। महाराणा प्रताप के साथ जो युद्ध हुआ वो हम सबको पता है, और यह भी बात सच है कि उस समय के उपस्थित राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया। महाराणा प्रताप सपरिवार चित्तौड़ के पास में भोमट के जो राजा मीरपुर गांव में रहते थे, पूंजा भील ने भीलों की सेना बनाकर महाराणा प्रताप का साथ दिया। भारत की आजादी के आंदोलनों को पूरा क्रमबद्ध देखा जाए तो यह बात ध्यान में आती है कि आदिवासी समाज के योगदान को भुलाना कितना बड़ा पाप था। और इसलिए एक साहसी, एक वीर, देशभक्त, भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान करने वाली कौम को इन 75 साल में किस तरह से बदनाम कर उसकी बात को, उसके जीवन मूल्यों को हतोत्साहित करने का काम है। ठीक है, जब जगह तब सवेरा हमको फिर से ये बात जानने का मौका मिल रहा है तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब भारत की आजादी के आंदोलन में जो सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वह बाबा तिलका मांझी थे। 1780-85 में उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के अभियान का पूरे समाज के साथ आंदोलन किया था। आप तिलका मांझी का नाम ले लो, सिद्धू कान्हू का नाम ले लो, उस समय के असंख्य सैकड़ों भारत में जहां जहां आदिवासी समाज था वो वहां वहां अपने पूरे समाज के साथ मिलकर भारत की आजादी के आंदोलन में लगा हुआ। ऐसा ही एक बहुत बड़ा आंदोलन जो शुद्ध रूप से भीलों के नेतृत्व में लड़ा गया है, उसकी एक 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को बताता हूं।